तो बच्चों आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 10वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो स्टार्टिंग में हम इसके परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि दर्पण, क्योंकि जब हम परावर्तन का टॉपिक पढ़ते हैं तो हम हमेशा दर्पण वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि दर्पण क्या चीज़ होती है, दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है बच्चों, यानी कि प्रकाश की मदद से दर्पण कार्य करता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी दर्पण से हम देख सकते हैं तो किस सिद्धांत पर देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो दर्पण के जिस भाग से प्रकाश परावर्तित होता है, यानी टकराता है आगे, उस भाग को हम कहते हैं दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल यानी कि डायग्राम देख के हम इसको पढ़ेंगे। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, ये है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है। गोलीय दर्पण जो होगा उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा। दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो जो अवतल दर्पण होगा बच्चों, वो एक गोले का भाग है। जैसे मान लो एक गोला है, इसका आधा भाग ये कट कर लिया, एक आधा ये कट कर लिया, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट मान लो इसका यहाँ रख दिया, एक इसका ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया। तो हम देख रहे हैं ये जो दर्पण हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर रखी है बच्चों, ये पॉलिश कर रखी है। जब भी कोई दर्पण होगा उसकी पहचान क्या है, उसके पीछे पॉलिश कर रखी होगी। और जो इसका सामने वाला भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ पर जहाँ प्रकाश गिरेगा, इस भाग पे प्रकाश गिरेगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, परावर्तक पृष्ठ। ये वाला इसका परावर्तक पृष्ठ है जहाँ पर प्रकाश गिरेगा। तो उत्तल दर्पण में क्या है, ये उभरा हुआ होगा, ये हम देख रहे हैं उभरा हुआ भाग है। अंदर का जो साइड है उस पर तो पॉलिश है, लेकिन जो उभरा हुआ भाग है वो उसका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। और जो अवतल दर्पण है बच्चों, उसका में अवतल दर्पण में क्या होगा कि बाहर के साइड पे पॉलिश है, जो अंदर की जो साइड है, जो धंसी हुई जो पार्ट है, वो है क्या कहलाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, क्योंकि अंदर वाले पार्ट के ऊपर इसके ऊपर प्रकाश की किरण गिरेंगी। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए कि उत्तल और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, इसमें से धंसा हुआ होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों हम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताओ। इसका हम बार बार यूज़ करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है और आभासी प्रतिबिंब कौन सा है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन बना के लिख दिया ये। तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वो होंगे हमारे वास्तविक प्रतिबिंब। और जो आभासी प्रतिबिंब वो होंगे, यानी कि जो काल्पनिक होंगे, जिनको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उनको हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, और कुछ बता रखा है मैंने कि अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब साइज में कैसे होंगे, बिंब से छोटे भी हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं। हम देखेंगे इसको बहुत डिटेल में, ये मोटा मोटा वैसे बता रखा है मैंने। और प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगी वो हमेशा कैसे बनेगी, हमेशा छोटा ही बनेगा। ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण से जो चित्र बनेंगे, जो भी हम प्रतिबिंब बनेंगे, वो हमेशा छोटे ही बनेंगे, हमेशा ही आभासी बनेंगे। लेकिन अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तुम्हें आगे जाके समझ में भी आ जाएगी कि क्यों बताया मैंने, कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं और छोटे होते हैं। ठीक है, सीधे, आभासी और छोटे। अब हम आगे के नया टॉपिक करते हैं, समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जो समतल दर्पण वो होता है जिससे हम देखते हैं, मतलब बताया जो घरों में देखने वाला हमारा, जो सुबह या जब भी अपना चेहरा देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उसके लिए हम समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसकी समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है वो हम देख रहे हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हम देखते हैं सुबह शीशे में तो क्या दिखता है कि जो दर्पण है उसके पीछे हम अपनी तस्वीर, अपने जो भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बोलेंगे उसको, जो हमें दिखता है अपना, उसको प्रतिबिंब कहेंगे। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनता है। ये कैसा होता है, सीधा होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। जैसे मान लो कोई वस्तु हम देखते हैं, मान लो कोई दर्पण है, जैसे मान लो एक दर्पण, ये मान लो दर्पण है कोई, ठीक है, ये दर्पण है, इस पे मान लो कोई चेहरा देखता है, तो अगर
आगे इसकी इतनी दूर पर कोई वस्तु है तो पीछे भी उसकी इतनी ही दूरी पर वस्तु हमें दिखाई देगी। ठीक है, एक तो इस समतल दर्पण में खास बात क्या है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण हम यहाँ खड़े हैं तो उसके पीछे बनेगा। दूसरी कैसा होता है, ये सीधा होता है, सीधा दिखाई देगा, मतलब जैसी वस्तु है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, सीधा हो गया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब दर्पण से ये जो वस्तु है वो क्या है, बिंब है, पीछे जो बनेगा वो क्या है, प्रतिबिंब है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। समझो इस पॉइंट को दोबारा से कि दर्पण के सामने जो रखा होता है, जैसे हमारा हाथ रखा हुआ है मेरा, या फिर और भी कोई वस्तु रखी हो सकती है, तो जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है, दर्पण के पीछे भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा समतल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में हम देखेंगे बाद में, मैं तुम्हें दिखाऊंगी लैब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, नियम बताए इसके बारे में। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब भी प्रकाश की कोई किरण है पॉलिश की गई, हमें पता है दर्पण के पीछे क्या कर रखी होती है, पॉलिश कर रखी होती है। जो प्रकाश की किरण पॉलिश की गई सतह पर पड़ती है तब वह उसी सतह से टकराकर और क्या होती है, समान माध्यम में वापस आ जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, ये हमारा क्या है, ये वाला कोई दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण ही हमने ले रखा है, इसके पीछे हमने क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। और ऊपर यहाँ से मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तुमने 8th में पढ़ भी रखा होगा, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है मान लो, तो जहाँ प्रकाश की किरण गिरेगी उस सतह को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो आपतित किरण ये होगी, यानी प्रकाश की किरण इस रास्ते से आई, ये मान लो हमारा माध्यम क्या है, वायु है, वायु एक माध्यम है। ये हमारा क्या है, कांच लगा लो, दर्पण किसका बना होता है, कांच का बना होता है। जो प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसके ऊपर आपतित किरण वायु से आई, दर्पण पे टकराई और जाकर दूसरे माध्यम से वापस चली गई। तो बच्चों जो इसमें जो नियम है वो क्या कहता है, नियम कि ये वाली जो किरण है जो आई है और यहाँ पे जाके टकराई है, इस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण। टकरा के और उसी माध्यम में दोबारा वापस गई, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों हमेशा क्या होगा, मतलब ये जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में ये वापस जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में एक जो 90 डिग्री पे एंगल खींचा हुआ है, 90 डिग्री एक लाइन खींची हुई है, सॉरी, ये इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। ये इसके 90 डिग्री पे, जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसके 90 डिग्री पे है ना लाइन, और तो इसको ये जो कोण बना रही है आई हमारा क्या है, आपतन कोण, ये ऊपर लिख रखा आपतन कोण, और आर हमारा क्या है, जहाँ से वापस गई है ये वाला एंगल, ये हमारा क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक है, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। और एक और ऊपर बता रखी है इसमें, आपतित किरण और क्या लिख रखा है, परावर्तित किरण, और क्या लिख रखा है, अभिलंब। ये अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल पे, मतलब कि तीनों हम देख रहे हैं एक ही बिंदु पे, यहाँ पे आके मिल रहा है, ये भी यहाँ मिल रहा है और ये भी यहाँ मिल रहा है। तो देखो रूल क्या हो गया हमारे परावर्तन के नियम में, क्या बताया कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जो जाने वाली किरण है यानी टकरा के जो वापस गई है, जिसका परावर्तन होगा, जिसने अपनी दिशा बदल ली। परावर्तन में होता है क्या है कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण आई, दूसरे माध्यम में टकराई और टकरा के दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो जाने वाली जो किरण है उसका नाम क्या बताया, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है कि ये जो कोण बना रही आने वाली जो किरण है, आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, कोण आई, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। और जो जाने वाली किरण है अभिलंब के साथ ये वाला जो एंगल बना रही है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ये हमेशा ही बराबर होंगे, रूल होंगे कि आपतन कोण आई इज इक्वल टू कोण आर के बराबर हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, उत्तल व अवतल दर्पण में अंतर बताएं। ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह पर होता है। अभी मैंने बताया था ये इसके अंदर कि उत्तल दर्पण कौन सा होगा, हमारा ये वाला होगा। ऐसे
कि ये जो इसकी उभरी हुई सतह, यहाँ पर प्रकाश, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और फिर यहाँ से आके टकरा के चली गई, तो जिसका परावर्तन उभरी हुई सतह से अगर होगा जहाँ पर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। और जो अवतल दर्पण होगा उसमें क्या होगा बच्चों, कि जो भी प्रकाश का परावर्तन होगा ये हमारी धसी हुई सतह, अंदर वाली सतह, यहाँ से प्रकाश का अगर परावर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इस तरह के दर्पण को हम अवतल दर्पण बोल देंगे। ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, ये किरणों को ये अपसारित करता है। अपसारित मतलब इसमें फैलाता है, उत्तल दर्पण फैलाता है। और जो अभिसारित किरण है, अभिसारित जो ये किरणों को करता है, अभिसारित का मतलब क्या है, किरणों को एक जगह पर फोकस कर देता है। हम आगे जाके इसमें देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो उत्तल दर्पण है क्या और अवतल दर्पण है क्या, इसके बारे में तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए डायग्राम के साथ।